Good morning, student. Today we will discuss the next type of animal tissue, that is connective tissues. And what is connective tissues? Which connect the different part of the body is known as connective tissues. Connective tissues are further divided into different types, and the first is blood. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी. केवल एक ही आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड स्टेट में है. दिस इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड प्लाज्मा हैज आरबीसी. तो यहाँ ब्लड में दो पार्ट होंगे, प्लाज्मा और सेल्स. प्लाज्मा में आप देखोगे जो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सस्पेंडेड होती हैं, उसी में पाई जाती हैं. Blood plasma contains proteins, salt and hormones. Blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste materials. तो ये ब्लड का फंक्शन है. अगर प्लाज्मा का फंक्शन पूछा जाए तब भी आप यही बताएंगे, ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल. तो यहाँ पर आरबीसी रेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. डब्ल्यूबीसी कलरलेस होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. आरबीसी का फंक्शन क्या होगा? टू कैरी ऑक्सीजन, while the function of WBC is to improve the immune system to fight with pathogen or kill microorganism, kill pathogen. And platelets help in the blood clotting. The function of platelets is blood clotting. The next type of connective tissue is bone. The bone is a connective tissue with hard matrix composed of calcium and phosphorus. तो यहाँ मैट्रिक्स जो इसका बना होगा वो कैल्शियम फास्फोरस का बना होगा. और बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है. सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. सेल्स आर सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस. बोन्स आर हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल. इट एंकर्स द मसल्स. ये मसल्स को पकड़े रहता है, मसल्स को एक तरह से एंकर्स करता है, मीन्स मसल्स को सहारा देता है एक तरह से. एंड सपोर्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और डिफरेंट पार्ट्स को भी ये सपोर्ट करता है, मसल्स को भी सपोर्ट करता है, डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करता है. अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. तो यहाँ आप अलग टाइप का लिगामेंट मीन्स अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जिसे लिगामेंट कहेंगे, ये भी पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, जो बोन को कनेक्ट करते हैं दूसरी बोन से. लिगामेंट आर फ्लेक्सिबल. इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिक होते हैं ये. ए बॉडी इज कनेक्टेड बाय मसल विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू. अगर मसल और बोन आपस में कनेक्ट हैं और उसको कनेक्शन कौन देगा? टेंडन. तो टेंडन आर द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल टू द बोन. बोन अगर किसी मसल से कनेक्ट है तो वहां पर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा? टेंडन. एंड टेंडन इज नॉन फ्लेक्सिबल. टेंडन कैसा होता है? नॉन फ्लेक्सिबल होता है. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड या ना के बराबर होगी. नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज. Cartilage is a connective tissue with solid matrix composed of proteins and sugar. That means your matrix is formed of proteins and sugars, while in case of bone, matrix is made up of calcium and phosphorus. Cells are called chondrocytes. इनकी cells को chondrocytes कहते हैं. It do not have blood vessels. इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होगी. बोन में ब्लड वेसल्स होती हैं लेकिन कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. तो डिफरेंस करके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके यहाँ. कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स. इसका फंक्शन क्या होगा? जॉइंट्स पर ये स्मूथन करता है, जॉइंट्स के मूवमेंट में हेल्प करेगा. इट इज कॉमनली सीन इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स. ये नोज में, ईयर में, ट्रैकिया, लैरिंग्स यहाँ पर पाए जाएंगे. और देखेंगे कि फ्लेक्सिबल हैं तो यहाँ इनको आराम से आप बेंड कर सकते हो, लेकिन बोन को बेंड नहीं कर सकते. तो बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस करके तैयार जरूर करिएगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल. स्किन और मसल्स के बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा. अराउंड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ होगा. एंड नर्व्स, नर्व्स के भी, न्यूरॉन्स के भी चारों तरफ पाया जाएगा. एंड इन द बोन मैरो, जो लॉन्ग बोन मैरो है जैसे फीमर वगैरह है, इनमें
बोन में जो बोन मैरो होगा उसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, जो भी ऑर्गन्स के बीच में स्पेस उसको ये भरते हैं। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, किसी टिश्यू में अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज मीन्स फैट। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन, ये भी स्किन के नीचे है, जस्ट स्किन के नीचे, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं, जैसे आपका स्टमक हो गया, लीवर हो गया। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, और इन टिश्यू में जो सेल्स होंगी उनमें फैट भरा होगा, फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, जो कि स्टोरेज, फूड स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, यहाँ पर एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। फूड फैट हमारी बॉडी में एज अ फूड स्टोर होता है, और ये फूड कहाँ होगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, मीन्स ये स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं, एक तरह से इनका फंक्शन होगा। स्टोरेज ऑफ फैट आल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, और फैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का, ये हीट को, जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं निकलने देगा आसानी से, और बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देगा। मीन्स गर्मियों में टेम्परेचर को बहुत हाई नहीं होने देगा, और विंटर सीजन में टेम्परेचर को बहुत लो नहीं होने देगा। ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, तो हमारे लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल है। लेकिन एक्सेस हर चीज़ की खराब होती है, तो इसी तरह से फैट ज़्यादा होगा तब ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी एक डिजीज है जिसमें बहुत ज़्यादा, मीन्स इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है बॉडी में, तो फैटी हो जाती है बॉडी। तो इस तरह से फैट का यहाँ एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एक फंक्शन और है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट से आप जानते हो लार्ज अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है, तो लेकिन इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज, मीन्स कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, बहुत दिन तक हम फास्टिंग में हैं, तो हमारा फैट डिजॉल्व होता है, और ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देता है। इसमें डायग्राम भी आप जरूर इसको प्रिपेयर करेंगे, इसको डायग्राम को ड्रा करेंगे अपने क्लास नोट्स में। इसमें एरियोलर टिश्यू ये दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे आपको फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेजेज सेल्स हैं, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करेंगी, प्लाज्मा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब पाए जाएंगे, फाइबर हैं। एडिपोज टिश्यू में फैट ड्रॉपलेट्स हैं, न्यूक्लियस है, फैट ड्रॉपलेट्स में आप देख रहे हैं, आप फैट ड्रॉप के फॉर्म में प्रेजेंट है फैट ग्लोब्यूल्स में। कॉम्पैक्ट बोन, यहाँ बोन का स्ट्रक्चर है, बोन में आप देख रहे हैं हैवर्सियन कैनाल प्रेजेंट है, जिसमें ब्लड वेसल्स होंगी, तो बोन में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जबकि कार्टिलेज में नहीं होती हैं। कार्टिलेज आप यहाँ देख सकते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स इनकी सेल को कहेंगे, और इसमें हाइलाइन मैट्रिक्स भरा हुआ है, जो कि प्रोटीन और शुगर का बना है। आगे यहाँ टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दिया गया है। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स में आप, इसमें आरबीसी का डायग्राम नहीं है तो आरबीसी भी बना लेंगे, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और बाकी यहाँ प्लेटलेट्स, बेसोफिल, जितने भी टाइप्स मैंने बताए आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ मीन्स ब्लड को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आएंगी, ये नीचे दिया गया है, और ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल आते हैं। तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस में ही डिफरेंस है इनके। न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब्ड है, इओसिनोफिल और बेसोफिल में बाइलोब न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में इसेंट्रिक न्यूक्लियस होगा, और प्लेटलेट्स और आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। तो इस तरह से आपका एक कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।